सब मुझसे मेरे बालों के लंबे, खूबसूरत और घने होने का राज पूछा करते थे। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना हेयर ग्रोथ सीरीज स्टार्ट करूं, जिसमें मैं अपनी सारी हेयर ग्रोथ टिप्स, हेयर ऑयलिंग टिप्स, मास्क, रेमेडीज, टिप्स एंड ट्रिक्स सब शेयर करूं आप लोगों से। तो मैंने शॉर्ट्स की सूरत में रोज एक वीडियो डालना शुरू जिसमें मैंने रोज कोई ना कोई रेमेडी, टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर की। तो मेरी जिन बहनों ने उन सीरीज को मिस किया है, तो मैंने आज उन सारी सीरीज को जोड़ के एक फुल वीडियो बना ली है, डे 1 से लेके डे 10 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डे 1 से लेके डे 10 तक की सारी वीडियोस। मेरे बाल इतने लंबे, हेल्दी, सिल्की और शाइनी कैसे हैं? तो आज है हेयर ग्रोथ सीरीज का डे 1, जिसमें मैं आप लोगों के साथ अपना हेयर ऑयलिंग का मेथड शेयर करूंगी। बहुत से लोग हेयर ऑयलिंग के वक्त बहुत सी गलतियां करते हैं। बहुत से लोग ओवरनाइट हेयर ऑयलिंग करते हैं, जबकि आजकल मानसून का मौसम है। ओवरनाइट हेयर ऑयलिंग करने से आपका हेयर फॉल बढ़ सकता है। आपने सिर्फ नहाने से घंटा 2 घंटा पहले हेयर ऑयल यूज करना है। तो आजकल चूंकि गर्मियां हैं, तो आपने बहुत सारा ऑयल अपने बालों में अप्लाई नहीं करना। आपने अपने स्कैल्प में मॉडरेट सा अप्लाई करना है और उसके बाद बाकी बालों में भी लगा लेना। बट मेक श्योर कि बहुत ज्यादा ऑयलिंग से आपका हेयर फॉल बढ़ सकता है। हेयर ऑयलिंग के बाद आप लोगों ने बालों में अच्छे से ब्रश कर लेना है और आपने नाखूनों की मदद से नहीं, फिंगर टिप से अपने बालों में मसाज करना है, या उसी ही हेयर ब्रश से आपने अपने बालों में अच्छे से मसाज कर लेना। उसके घंटे 2 घंटे बाद आपने किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद मेक श्योर अगर आपका पानी सही नहीं है, तो आपने फिल्टर वाले जो पीने वाला पानी है उससे एक बार अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लेना। तो ये था डे 1। कल डे 2 में आप लोगों के साथ हेयर ग्रोथ के हवाले से मजीद बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर। अगर आपको भी मेरी तरह लॉन्ग, हेल्दी एंड थिक हेयर्स चाहिए हैं, तो इस सीरीज में मुझे फॉलो। तो आज है हेयर ग्रोथ सीरीज का डे 2। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मेरे बाल ऊपर से नीचे तक एक जैसे थिक कैसे हैं और मेरे बालों की स्प्लिट एंड्स क्यों नहीं। तो एक सबसे बड़ी गलती जो हम रोज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बालों की थिकनेस खत्म हो जाती है और हमारे बाल थिन होना शुरू हो जाते हैं, हमारे बालों में ब्रेकेज आ जाती है और स्प्लिट एंड्स आना शुरू हो जाते हैं। और वह सबसे बड़ी गलती है हमारे बालों को रोज गलत तरीके से कॉम्ब करना। हम में से ज्यादातर लोग बालों को ऊपर से कॉम्ब करना शुरू करते हैं, जो कि आपने नहीं करना। सबसे पहले आपने अपने बालों के 2 सेक्शंस बना लेने हैं। उसके बाद आपने अपने बालों को नीचे से कॉम्ब करना स्टार्ट करना है। नीचे से करते करते आहिस्ता आहिस्ता आपने ऊपर जाना है और ऊपर जाते जाते आपके सारे बाल आसानी से कॉम्ब हो जाएंगे और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और इसी तरह आपने अपने दूसरे सेक्शन को भी कॉम्ब कर लेना है। बिल्कुल इसी तरह नीचे से स्टार्ट करना है। स्टार्ट करते करते आपने ऊपर ले जाना है और इसी तरह से रोज कंघी करते करते आखिर आपके बालों की ब्रेकेज बिल्कुल कम होती जाएगी और हेयर फॉल में भी कमी, और आपके बाल आहिस्ता आहिस्ता थिक होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं अपने बालों को नेचुरली स्ट्रेट, स्मूथ एंड शाइनी कैसे करती हूँ। तो आज है हेयर ग्रोथ सीरीज का डे 3, जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं अपने बालों को नेचुरली फ्रिज फ्री और स्ट्रेट स्मूथ कैसे करती हूँ। तो बेसिकली मेरे बाल थोड़े से रफ, फ्रिजी और डल से हैं, लेकिन थोड़ा सी केयर के बाद मेरे बाल कुछ इस तरह से हो जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, सिल्की, स्मूथ और शाइनी, और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। एक बिल्कुल सिंपल सा मास्क है जो मैं लगाती हूँ, उसके इंग्रेडिएंट्स आपको अपने घर से ही मिल जाएंगे। इस मास्क की कंप्लीट रेमेडी का लिंक इस वीडियो में मैंने अटैच कर दिया है, तो वहाँ जाके आप इसकी कंप्लीट रेमेडी देख लीजिएगा। मास्क को आपने अपने बालों में अच्छे से अप्लाई करना है और 1 घंटे लगे रहने देना, और उसके बाद आपने अपने बालों को वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद जब आपके बाल खुश्क होंगे तो वो कुछ इस तरह के होंगे। और फ्रिज फ्री करने का कंप्लीट मेथड जो है वो मैंने इस वीडियो के अंदर शेयर कर दिया है, जो मैंने इसके साथ अटैच की है। तो मिलती हूँ कल डे 4 में एक नई हेयर ग्रोथ टिप के साथ। तो अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। जिस तरह मैं अपने बालों को लंबा करना चाहती थी और मैंने अपने बालों को लंबा किया, उसी तरह से आप भी अपने बालों को लंबा कर सकते हैं अगर आप दिल से चाहें। तो आज है हेयर ग्रोथ सीरीज का डे 4, जिसमें मैं आप लोगों के साथ एक नई हेयर ग्रोथ टिप शेयर करूंगी। डेली सिर्फ 5 मिनट के लिए आपने इस टिप को फॉलो करना है। आपने क्या करना है कि आपने अपने बालों को उल्टा करना है, उल्टा करके आगे लाना है। सबसे पहले आपने अपने बालों को डिटेंगल कर लेना है, अच्छे से सुलझा लेना है। पहले नीचे से आप सुलझाएंगे, उसके बाद ऊपर से आपने सुलझाना है। उसके बाद आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने बालों को हेयर ब्रश से मसाज देना है। अगर हेयर ब्रश से नहीं तो आप अपनी फिंगर से भी मसाज दे सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट के लिए डेली आपने ऐसा करना है। इससे आपकी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी और आपके बालों को ग्रो करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। आई होप कि आज की टिप आप लोगों के लिए यूजफुल रही हो। तो मिलती हूँ कल डे 5 में एक नई टिप के साथ। तो फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज है हेयर ग्रोथ सीरीज़ का डे 5, जिसमें मैं आप लोगों को एक ऐसा हैक बताऊंगी जो न सिर्फ आपकी हेयर ग्रोथ में इजाफा करेगा, बल्कि आपके बालों को नेचुरली स्ट्रेट, सिल्की, शाइनी और फ्रिज फ्री भी करेगा। तो आज है मेरा हेयर वॉश डे। आप लोगों के साथ मैं अपनी हेयर वॉश रूटीन शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो नहाने से पहले मैं हेयर ऑयलिंग तो ज़रूर करती हूँ। हफ्ते में 3 बार मैं हेयर ऑयल ज़रूर लगाती हूँ। तो आप लोगों को भी जो हेयर ऑयल सूट करता है, आप लोगों को नहाने से 2 घंटा पहले हेयर ऑयलिंग ज़रूर करें, अपने बालों में अच्छे से मसाज करें और हेयर ब्रश करना ना। तो अब मैं आप लोगों के साथ वो हैक शेयर करूँगी। आप लोगों ने नेचुरल एलोवेरा जेल लेनी है। जितना आपने शैम्पू यूज़ करना है उतनी आप लोगों ने एलोवेरा जेल लेनी है, नेचुरल होनी चाहिए। उतना ही आपने पानी डालना है जितना शैम्पू है और जितनी एलोवेरा जेल है, और इस तरह का एक मिक्सचर सा बना लेना है और उससे अपने बालों को वॉश कर। हेयर वॉश के बाद मेरे बाल कुछ इस तरह से थे, आधे गीले और आधे खुश्क। उसके बाद मैंने अपने बालों को फुली ड्राई किया और अपने बालों का एक बन बना लिया, और उसके बाद मैंने अपने बालों को खोल के ब्रश किया तो मेरे बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो चुके थे और मेरे बालों का फ्रिज बिल्कुल गायब हो चुका था। अगर एलोवेरा का ये जादुई हैक आपके बालों पे वर्क ना करे तो यही हूँ मैं, यहीं आके आपने मुझे कंप्लेन करनी है। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो फॉर मोर टिप्स।
हमारे बाल ग्रो नहीं कर, हमारे बालों की ग्रोथ रुक गई है। मैं अपने बाल लंबे करना चाहती हूँ, कुछ बताएं मैं अपने बाल लंबे कैसे करूँ? यार मेरे बाल लंबे क्यों नहीं हो? ये वो सवाल है जो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं। तो आज है हेयर ग्रोथ सीरीज का डे 6। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा टोनर शेयर करने वाली हूँ जो ना सिर्फ आपके बालों को लंबा करेगा बल्कि आपके बालों को मजबूत भी करेगा। तो लीजिए एक पैन और उसमें डालें 1 कप पानी और उसमें डालें 1 टीस्पून रोजमेरी और इसको उबलने दें और उबलने के बाद इसको ठंडा होने रख दें। एक स्प्रे बॉटल ले लेनी है आपने। अब इसमें आपने 1 चम्मच एलोवेरा जेल डालनी है। नेचुरल लीफ की एलोवेरा जेल होनी चाहिए। कुदरत ने एलोवेरा में ऐसे ऐसे राज छुपा रखे हैं कि अगर आप जान लें तो आप भी मेरी तरह एलोवेरा के दुश्मन हो जाएं। आपने स्प्रे बॉटल में 1 चम्मच एलोवेरा जेल डालनी है और उसके बाद ठंडा किया हुआ रोजमेरी का पानी जो हमने उबाला था वो डालना है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारा टोनर रेडी है। टोनर अप्लाई करने से पहले अपने बालों को डिटेंगल कर लेंगे, बालों को अच्छे से ब्रश कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम अपने स्कैल्प में टोनर को अप्लाई करेंगे। मेक श्योर कि आपने स्कैल्प पे अच्छी तरह से इसको अप्लाई करना है और उसके बाद अपने सारे बालों पे अच्छे से इसको अप्लाई कर देंगे ऊपर से लेके नीचे तक। इसको आपने रोज यूज करना है और इसके रिजल्ट्स आपने मुझे कमेंट में जरूर बताने हैं। तो अगर आप अपने बालों को लंबा करना चाहते हैं तो इस हेयर ग्रोथ सीरीज में मुझे जरूर फॉलो करें। रील को सेव कर लीजिए और मजीद टिप्स के लिए मुझे सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूलिएगा। कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। अगर हम कोई भी काम कंसिस्टेंसी से करें तो यकीनन हम अपने मकसद को हासिल कर लेते हैं। कभी मेरे बाल बहुत छोटे हुआ करते थे लेकिन मैंने कंसिस्टेंट केयर से अपने बालों को आखिर लंबा और अच्छा कर ही लिया। तो आज है हेयर ग्रोथ सीरीज का डे 7। तो बालों को लंबा करने के लिए हम अगर किसी भी रेमेडी को यूज करते हैं तो उसके कंसिस्टेंट यूज से ही हमें उसके रिजल्ट का पता चलता है। तो आज भी मैं वही टोनर यूज करूंगी जो मैंने कल बनाया था। तो इसको आपने कंसिस्टेंसी से यूज करना है, इसको डेली अपने बालों में अप्लाई करना है और अपनी स्कैल्प पे अच्छे से करें। आप अपने लेंथ पे करें तो ठीक है, नहीं करते तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन आपने इसको स्कैल्प पे अच्छे से लगाना है और मसाज इसके विजिबल रिजल्ट्स के लिए इसको तकरीबन 1 महीना तो आपने यूज करके देखना है। तो मिलती हूँ कल डे 8 में एक नई हेयर ग्रोथ टिप के साथ। तो सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूलिएगा। छोटे बालों से लेके लंबे बाल होने तक, रफ डल बालों से लेके सिल्की शाइनी एंड स्ट्रेट बाल होने तक, हम ये सोचते हैं कि सारा क्रेडिट होम रेमेडीज, टिप्स एंड ट्रिक्स और प्रोडक्ट्स को यूज करने को जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो आज है हेयर ग्रोथ सीरीज का डे 8 जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बालों के लंबे और अच्छे होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ रेमेडीज का हाथ नहीं है बल्कि आपकी अच्छी डाइट और आपके अच्छे लाइफस्टाइल का। अगर आपकी डेली डाइट में अंडा, दूध, दही, दालें, गोश्त, सब्जी शामिल है तो आपके बालों को लंबा और खूबसूरत होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा मैं आपको आज ऐसे सीड्स बताऊंगी कि जिनको डेली कंज्यूम करने से आपकी बालों की ग्रोथ तेजी से होगी। तो जी हाँ, ये पंपकिन सीड्स हैं। इनके अंदर जिंक, मैग्नीशियम, आयरन और हेल्दी फैट्स होते हैं जो आपके हेयर हेल्थ के लिए बहुत जरूरी हैं। तो डेली पंपकिन सीड का 1 टेबलस्पून आपने डेली कंज्यूम करना है अगर आप अपने बालों को लंबा और घना करना चाहते हैं। तो अगर आपकी डाइट अच्छी है तो सारी रेमेडीज आपके बालों पे बहुत अच्छे से काम करेंगी और अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो किसी भी रेमेडी का कोई फायदा नहीं। तो मिलती हूँ कल डे 9 में एक नई हेयर ग्रोथ टिप के साथ। तो फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बालों को सिर्फ लंबा करना जरूरी नहीं है, बालों को लंबा करने के साथ साथ बालों की लेंथ और बालों की थिकनेस को मेंटेन करना भी उतना ही जरूरी है। तो आज है हेयर ग्रोथ सीरीज का डे 9 जिसमें मैं आप लोगों के साथ स्कैल्प केयर और बालों की स्प्लिट एंड्स केयर शेयर करूंगी। स्कैल्प से आपके बाल ग्रो होते हैं जबकि स्प्लिट एंड्स की मेंटेनेंस से आपके बालों में एक हेल्दी लुक आती है। तो बालों को ग्रो करने के साथ साथ बालों की लेंथ को मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ अपनी स्कैल्प केयर शेयर करूंगी। सिर्फ छोटी छोटी हैबिट्स को आपने फॉलो करना है। आपने टाइट हेयर स्टाइल्स नहीं बनाने, आपने हाई पोनी को मुसलसल नहीं बनाना, ना हाई बन्स बनाने हैं, ना इस किस्म के हेयर स्टाइल्स बनाने हैं जिसमें आपके बाल खिंचे। इससे आपके बालों की जड़ें बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाती हैं और आपके बाल टूटना और गिरना शुरू हो जाते हैं। तो टाइट हेयर स्टाइल्स के बजाय आप लूज ब्रेड बनाएं जो आपके बालों की ग्रोथ में भी हेल्प करेगी। इसके अलावा बालों के स्प्लिट एंड्स के रूखे होने की एक बहुत बड़ी वजह हीटिंग भी है। आप अपने बालों को जितना स्ट्रेट करते हैं, रोल करते हैं, आपके बाल उतने ही रूखे और बेजान होना शुरू हो जाते हैं। आपने बालों को बिल्कुल ही हीट फ्री कर देना है। इसके अलावा आपने महीने 2 महीने में एक बार अपने बालों की ट्रिमिंग जरूर करनी है जिससे आपकी बालों की लेंथ मेंटेन रह सके। तो हेयर ग्रोथ प्रोसेस के साथ आपने इन हैबिट्स का खास ख्याल रखना है वरना हेयर ग्रोथ प्रोसेस आपको रिजल्ट नहीं देगा। तो मिलती हूँ मैं कल हेयर ग्रोथ सीरीज डे 10 में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर इस सीरम को कंसिस्टेंटली यूज करने के बाद भी आपके बाल ग्रोथ थिक और शाइनी ना हो तो वापस इसी वीडियो पे आकर कहना गर्ल तुम गलत थी। तो आज हेयर ग्रोथ सीरीज का डे 10 जिसमें मैं आप लोगों के साथ अपने मैजिक हेयर ग्रोथ सीरम की रेमेडी शेयर करूंगी। तो अगर आप वाकई में अपने बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो एलोवेरा आप लोगों के पास होना चाहिए। नेचुरल एलोवेरा के बगैर आप लोगों की हेयर केयर बिल्कुल अधूरी है। 3 टेबलस्पून आप लोगों ने नेचुरल एलोवेरा जेल ले लेनी है। इसके बाद आप लोगों ने ओरिजिनल कोकोनट ऑयल जो कि कोल्ड प्रेस होता है उसके 3 टेबलस्पून ले लेने और विटामिन ई के 2 कैप्सूल आपने ऐड करना है। ये बालों
को थिक करने में काफी हेल्प करेगा। उसके बाद हम इसमें रोजमेरी का वही हेयर ग्रोथ टोनर ऐड करेंगे जो हमने डे 6 में बनाया। उसके बाद बॉटल बंद करके अच्छे से शेक करेंगे कि हमारा सीरम रेडी। सीरम अप्लाई करने से पहले वही आपने अपने बालों को सबसे पहले डिटेंगल करना है, ऊपर से लेके बालों को अच्छे से ब्रश कर लेना है। उसके बाद हम थोड़ा सा सीरम लेंगे और सीरम की कंसिस्टेंसी देखें कुछ इस तरह की है, थोड़ी सी थिक और थोड़ी सी स्टिकी। सबसे पहले हम अपने स्कैल्प में अच्छे से अप्लाई करेंगे और स्कैल्प के बाद हम अपने बालों के एंड्स पे भी अच्छे से इसको लगा लेंगे और तकरीबन 5 मिनट का मसाज देंगे और 2 घंटे के लिए उसको छोड़ देंगे और उसके बाद अपने बालों को वॉश तो वॉश करने के बाद मेरे तो बाल कुछ इस तरह से हो जाते हैं। तो हर रिजल्ट्स के पीछे सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी होती है। तो आज मेरी हेयर ग्रोथ सीरीज का लास्ट डे था। अगर आप में से किसी ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो मेरे इसी पेज पे डे 1 से डे 10 तक की सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप देख सकते हैं। हेयर ग्रोथ से रिलेटेड मैंने सारी रेमेडीज, टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। इनमें से जो आपको सूट करे आप उसको अच्छे से कंसिस्टेंटली यूज करके देखें। तो हेयर केयर, स्किन केयर और फिटनेस से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी इश्यूज है आप कमेंट में मुझसे शेयर करें। इसी तरह की सीरीज में आप लोगों के लिए नेक्स्ट भी लेके आऊँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो सेव कर लीजिएगा और फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।